बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्टीशन ऑफ इंडिया को थॉरोली पढ़ना है, तमाम इवेंट्स के बारे में जो प्री पार्टीशन पे हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। In 1905, Lord Curzon, who was in charge of India, split Bengal into two parts. One part had more Muslim, which became Eastern Bengal and Assam, and other part with more Hindus became Bengal. This decision, known as Partition of Bengal, had a big impact on the nationalist movements in India. It was a significant event that changed how people thought about politics in the region. अब इसके इंट्रोडक्शन में ये आता है कि 1905 में जो इंडिया का इंचार्ज था लॉर्ड कर्जन, उसने बंगाल को स्प्लिट कर दिया था दो पार्ट्स में, एक मुस्लिम मेजॉरिटी और एक हिंदू मेजॉरिटी। मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो ईस्टर्न बंगाल और असम था, जबकि जो हिंदू मेजॉरिटी है उसको सिर्फ बंगाल कहा जाता था। और फिर इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से बहुत से ऐसे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो इंडिया में उभर कर आए हैं। और इसके अलावा जो नौजवान थे उन्होंने भी पॉलिटिक्स में अपना किरदार डाला पार्टीशन ऑफ बंगाल के इवेंट के बाद, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से नाखुश थी और बहुत से ऐसे लोग थे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से खुश थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इसीलिए बंगाल को पार्टीशन करना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, ताकि बंगाल बहुत बड़ा है उसको अच्छी तरह से टैकल किया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से उसको डील किया जाए। अब आ जाते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की कंसिक्वेंसेस की तरफ। हिंदू इन वेस्ट बंगाल feared becoming a minority in a province that would also include Bihar and Odisha. Many Hindu left this division was a tactic to weaken them through a divide and rule policy, despite Curzon arguing it would improve administration. The split led to the Muslim organizing themselves in response to protests and riots during a Swadeshi movement. King George reunited Bengal in 1911 to soothe Bengal sentiments. अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें क्योंकि हिंदूज जो थे वो माइनॉरिटी में थे, तो इसीलिए हिंदूज वहाँ पर इस चीज़ पे डर रहे थे कि वो माइनॉरिटी में है तो कहीं उनके राइट्स को वायलेट ना किया जाए। सेम इसी तरह जो वेस्टर्न बंगाल है वहाँ पर मुसलमान डर रहे थे कि कहीं उनके राइट्स को वायलेट ना किया जाए माइनॉरिटी होने की वजह से। इसके अलावा बहुत से हिंदूज का ये कहना था कि उन्होंने जो लॉर्ड कर्जन है इसीलिए बंगाल को डिवाइड किया है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, जबकि कर्जन ये कहता था कि मैंने इसीलिए बंगाल को डिवाइड किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली हो सके और तमाम जितने भी नीड्स हैं बंगाल के उसको टैकल किया जाए, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही बड़ा एरिया था, बहुत ही बड़ी ज़मीन थी। तो क्योंकि हिंदू इस चीज़ से नाखुश थे कि बंगाल की डिवीज़न हो, इसीलिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट किया। और स्वदेशी मूवमेंट के बाद इतनी ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस हुई बंगाल में, इतनी ज़्यादा वहाँ पर कत्लो गारत हुई कि किंग जॉर्ज ने 1911 में बंगाल को दोबारा से रीयूनाइट कर दिया था। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको तमाम फैक्ट एंड फिगर नज़र आ रहे होंगे। जो ईस्टर्न बंगाल है और जो असम है वो लाइट ब्लू है, और जो सिंपल जो हिंदू मेजॉरिटी बंगाल है वो डार्क पर्पल किया गया है। ये तमाम वो फैक्ट एंड फिगर हैं जो 1905 से 1911 तक दर्ज किए गए हैं। और नीचे टेबल में इन दोनों बंगाल्स का जो एरिया पॉपुलेशन, मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो दोनों प्रोविंसेस में बता दी गई है कि कितनी कितनी है, जिसमें आप पॉपुलेशन अगर बंगाल में देख लें तो 54 मिलियन थी टोटल। ईस्टर्न बंगाल और असम में 31 मिलियन थी। जो बंगाल में मुसलमान थे वो 9 मिलियन थे और जो ईस्टर्न बंगाल में मुसलमान थे वो 18 मिलियन थे। तो इस तरह से दोनों कम्युनिटीज़ के जो इंटरेस्ट थे वो क्लैश हो रहे थे और इंटरेस्ट इसीलिए क्लैश हो रहे थे क्योंकि बहुत से हिंदूज थे जो ईस्टर्न बंगाल में जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट की थी, अपना कारोबार वगैरह सब कुछ उनका वहाँ पर था, तो उनको इस चीज़ का डर था कि मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से कहीं उनके किसी इंटरेस्ट को क्लैश ना आ जाए। इसी तरह सेम जो बंगाल था वहाँ पर भी बहुत से मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और उनको भी इसी चीज़ का फेयर था, जिसकी वजह से जो मुसलमान कम्युनिटी थी वो भी ऑर्गेनाइज हो गई थी इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिजल्ट में, और जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट को इनिशिएट किया। अब आ जाते हैं काजेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई? ब्रिटिश स्प्लिट बंगाल इनटू टू पार्ट्स। दिस अपसेट द हिंदू एलिट्स and middle class in Bengal. They felt the division as a way to weaken their influence. People protested by boycotting British goods in Swadeshi movement and sometimes resorted to violence. The slogan Bande Mataram was used as a rallying cry for these protests. The unrest spread beyond Calcutta and some group engaged in a violent acts against the British officials. अब इसमें यही बात की जा रही है कि बहुत सी कम्युनिटीज़ जो
हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में थी, दोनों जो है वो सफ़र्ड होने का उनको ख़तरा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट निकाली। और स्पेशली ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये हिंदुओं ने निकाली थी, जिसमें उन्होंने जो जितने भी ब्रिटिश के कमोडिटीज़ थी, प्रोडक्ट्स थी, उनका बाइकआउट कर दिया। और इसके अलावा इस स्वदेशी मूवमेंट की वजह से काफ़ी वायलेंस भी हुआ, और ये वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये कलकत्ता से भी बाहर निकल चुका था, मतलब कि आसपास के एरिया में भी फैल चुका था। बंगाल में तो ये वायलेंस था ही सही, लेकिन आसपास के एरिया में भी ये वायलेंस फैल चुका था, और इस वायलेंस की वजह से बहुत से ब्रिटिश ऑफिशियल्स को निशाना बनाया जा रहा था और उनको कत्ल किया जा रहा था। अब इसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मतलब बताया गया है कि द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज अ स्ट्रेटेजी वेयर अ रूलिंग पावर डेलिबरेटली क्रिएट्स अ डिवीजन एंड डिस्कॉर्ड अमंग पीपल दे गवर्न टू मेंटेन अ कंट्रोल एंड प्रिवेंट यूनिटी अमंग द पॉपुलेशन एंड इंश्योर दैट ग्रुप डू नॉट यूनाइट अगेंस्ट द रूलिंग अथॉरिटी। These tactics aim to keep a population fragmented, making it easier for ruling power to govern and maintain dominance। अब इसमें सिंपल यही कहा जा रहा है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मतलब ये है कि जानबूझकर रूलर जो है वो पब्लिक में पॉपुलेशन में डिवीजन क्रिएट करता है ताकि उनमें यूनिटी ना आए, वो यूनाइट ना हो। जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर उनको डिवाइड किया जाता है ताकि ये तमाम जो पॉपुलेशन है डिवाइड रहे और रूलिंग पावर के खिलाफ ये इकट्ठे ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन ही जो होती है सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाए तो रूलिंग पावर को वो ख़त्म कर सकती है। तो यही चीज़ जो रूलिंग पावर होती है, जो रूलर होता है उसको इस चीज़ का डर होता है, जिसकी वजह से वो जानबूझ के पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये पार्ट 3 था। अगर आपने सही प्री पार्टीशन इवेंट्स के बारे में समझना है तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं ताकि आप ईच एंड एवरी इवेंट के बारे में डिटेल से पढ़ सकें। और इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।